First, let us understand why to distribute, why to study Gita, correct? So Srila Prabhupada ji, when he started Hare Krishna preaching, Srila Prabhupada ji thought that we should first have Bhagavad Gita properly explained, Bhagavad Gita as it is, not corrupted. In the world there were more than 600 commentaries on the shlokas of Gita, only in one language, English, before Srila Prabhupada ji explained the shlokas of Gita. And all 600 commentaries could not make 6 devotees in the whole world, because the explanation is corrupted. Explanation is kharab, galat, wrong. So it was not having the effect. Right? So then Srila Prabhupada ji explained the Gita shlokas properly as Krishna explained to Arjuna, and गुरु शिष्य परंपरा में जो समझ आ रही थी, श्री प्रभुपाद जी ने उसको एज इट इज डिलीवर किया आगे लोगों को। और फिर 2-4 साल में हजारों भक्त पूरे देशों में भरने लगे, है ना, हजारों। तो प्रभुपाद जी का ये इच्छा था कि गीता की नॉलेज को एक्सेसिबल बनाया जाए, लोग पढ़ के समझ पाए कि क्या लिखा है इसमें, कोई धर्म ग्रंथ बन के ना रह जाए, बस पूरा लाइफ स्टाइल है गीता। एक्सेसिबल होना चाहिए, रेलेवेंट होना चाहिए, लोगों को लगे भी हाँ तो अपनी लाइफ से रिलेटेड है, ये तो बिल्कुल अपने साथ ऐसा ही हो रहा है। जैसे अर्जुन पूछते हैं गीता में भगवान कृष्ण को 3 अध्याय के 36वें श्लोक में कि भगवान ऐसा क्या है, न चाहते हुए भी हमें खींच के ले जाता है गलत दिशा में काम करने के लिए, गलत काम करने के लिए। हम नहीं चाहते फिर भी हमारे अंदर से वो गलत दिशा में खींच के ले जाते हैं, ऐसा क्या है? तो फिर भगवान उसका उत्तर देते हैं कि ये माइंड का प्रॉब्लम नहीं है, लाइफस्टाइल का प्रॉब्लम है, लाइफस्टाइल गलत है। प्रभुपाद जी ने समझाया, तो लोगों ने पढ़ाई तो बिल्कुल मेरे साथ भी होता है, मैं ना चाहते हुए गलत काम कर बैठता हूँ हर रोज, छोटा बड़ा। तो रेलेवेंट बनाया प्रभुपाद जी ने गीता की नॉलेज को हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए भी। प्योर नॉलेज हम कैसे समझ पाएंगे, और ना केवल रेलेवेंट पर इंटरेस्टिंग भी बनाया प्रभुपाद जी ने उसको, कि हम गीता का ध्यान से पढ़ रहे हैं समझते हुए, तो एक के बाद एक श्लोक और चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा, मीनिंगफुल, पर्पसफुल लगेगा, मन करेगा समझने में, पढ़ने का। जैसे एक गीता पंडित है इतिहास में कई 100 साल पहले, तो वो गीता पढ़ने इतना अच्छा लगता, सारा दिन गीता पढ़ते रहते थे। पत्नी कहती थी कुछ घर के लिए खाने भी लेकर आओ, क्या वो भी करते थे, बट वो गीता पढ़ना आनंद आता, कितना आनंदमय ग्रंथ है। हमारे हरे कृष्ण संस्था में कितने ही लोग हैं जिन्होंने पूरा गीता को सारे 700 श्लोकों को याद कर लिया है, इसलिए नहीं कि किसी कॉम्पिटिशन में जीत रहे हैं आगे जाकर के, नहीं, क्योंकि इतना इंटरेस्टिंग है सब्जेक्ट, एक श्लोक को समझ के आकर के याद करके उसको समझने में कितना आनंद है। ये प्रभुपाद जी की देख थी पूरी दुनिया को, गीता को एक्सेसिबल, रेलेवेंट और इंटरेस्टिंग बनाना, है ना। तो गीता महाभारत का भाग है। महाभारत सबने सुना है, भारत सब जानते हैं। व्यासदेव जी ने महाभारत की संकलन किए, कंपाइलेशन किए, और उसमें 1 लाख से ज़्यादा श्लोक हैं। तो उस महाभारत के 1 लाख श्लोकों में से ये 700 श्लोक हैं गीता के, भीष्म पर्व में आते हैं। और 1 लाख श्लोकों वाला ये कविता महाभारत विश्व के इतिहास में सबसे लंबी 2 कविताएं लिखी गई, इलियाद और ओडेसी। उन दोनों कविताओं को मिलाकर के भी 7 गुना ज़्यादा बड़ी कविता है महाभारत, और उसको लिखने वाले हैं कवि व्यासदेव, जो कि सारे वैदिक साहित्य का संकलन या लेखन किए हैं। तो उसका मुकुटमणि है ये ग्रंथ भगवद गीता, एक क्रैश कोर्स में पूरा स्पिरिचुअल नॉलेज, लाखों श्लोकों का, 700 श्लोक का सार। तो लाखों श्लोकों का निचोड़ सार केवल
ये 700 श्लोकों में व्यासदेव जी ने गीता में दे दिया है। तो इसको क्यों पढ़ना चाहिए, हम थोड़ा सा देखने का प्रयास करेंगे। तो ये हमने एक बार किया था 3 सेशंस का कोर्स। तो पहला सेशन का है ये जो चर्चा हम करने जा रहे हैं, वाई स्टडी फिलोसफी ऑफ लाइफ फ्रॉम अ बुक स्पोकन ऑन वॉरफेयर। युद्ध क्षेत्र में क्या होता है, सबको लड़ाई हो रही है, सबको जान से मार डाला जा रहा है, सबका जीवन छीन लिया जा रहा है। ऐसे क्षेत्र में डिस्कस हुई किताब से जीवन की शिक्षा कहाँ से लेनी है ना, प्रश्न है कि नहीं? तो सबसे पहले तो हम समझना चाहिए कि गीता को अगर पढ़ना है तो उसका पर्पस हमें पता होना चाहिए। जैसे किसी भी चीज़ का पर्पस अगर हमें पता हो, जैसे मान लीजिए अगर आपको अभी मैसेज आ गया आपके कॉलेज से या कंपनी से कि भाई आपको अभी जर्मनी में जाना है, वहाँ पर कॉलेज के आगे की पढ़ाई या ऑफिस का आगे का काम जर्मनी में होगा, और उसके लिए आपको जर्मन भाषा सीखनी है, लेकिन 1 ही महीने के अंदर सीखनी है आपको, और फिर आपको जर्मनी जाने देंगे, नहीं तो नहीं जाने देंगे। फिर तो आप फिर वो जर्मनी जाना है, जिसका इच्छा है, खुशी है कि जर्मनी जाना है, तो वो दिन रात लगा के जर्मन सीखेगा कि नहीं, क्योंकि उसका पर्पस पता है। या कोई सॉफ्टवेयर कंपनी है, वो कहते हैं अभी आप सॉफ्टवेयर का ये जावा लैंग्वेज सीख करके आइए, अगर ये सीख लेंगे तब आपको नौकरी दे देंगे, नहीं तो फिर नहीं देंगे, नहीं तो कैंसिल हो जाएगा नौकरी। तो व्यक्ति सीखेगा कि नहीं, हमें पर्पस पता है। उसी प्रकार से जब हमें गीता का पर्पस समझ में आ गया ना, फिर मुश्किल नहीं होगा। तो आज क्या है कि हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जय मां शांति। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो आज के लोग सोचते हैं कि जो फिलॉसफी है, सिद्धांत है, तो वो एक बोरिंग सब्जेक्ट है, इसका कुछ रेलेवेंस नहीं है और इंटरेस्टिंग तो फिर बात ही नहीं है कुछ। एक एकेडमिक सब्जेक्ट है फिलोसफी की जिंदगी का। फिलोसफी मतलब जिंदगी की बातें, जिंदगी के बारे में, दुनिया के बारे में, सृष्टि के बारे में बातें, कुछ विचार, है ना, उसकी जानकारी, जीवन क्या है, विश्व क्या है, हम कौन है, कहाँ से आए, विश्व कहाँ से आए, ये सब जानकारी इसको बोलते हैं फिलोसफी। तो लोग सोचते हैं ये सब बोरिंग एकेडमिक सब्जेक्ट है, इसको साइड में रख दो। हाँ, तो गीता में पूरा फिलोसफी है, लेकिन गीता हालांकि लेकिन गीता फिलोसफी है और बोरिंग के जैसे नहीं। तो युद्ध के क्षेत्र में चर्चा हुआ है गीता का ऊपर, युद्ध क्षेत्र में। तो हालांकि गीता चर्चा हुआ है युद्ध क्षेत्र में, although the philosophy is spoken, Gita philosophy is spoken in a war field, in a war, but the book is about life. पूरी गीता में अगर आप देखोगे 10-15 बार है सिर्फ युद्ध की बात, 700 श्लोकों में से। अगर युद्ध के बारे में किताब होती तो हर श्लोक में होना चाहिए युद्ध के बारे में बात, या 1-2 श्लोक पढ़ के कम से कम 200-300 बार तो होना चाहिए 700 में से बात। 700 श्लोकों में से 200-300 बार तो युद्ध की बात होनी चाहिए ना, युद्ध में ऐसा करना है, युद्ध में ऐसा नहीं करना चाहिए, युद्ध में शस्त्र चलाना है, युद्ध में निशान चलाना है, युद्ध में छोड़ना नहीं, युद्ध में मार डालना है, करेक्ट ना? पर युद्ध की बात सिर्फ 10-15 श्लोकों में आती है। 680 श्लोकों में जीवन के बारे में शिक्षा है, और गीता ही में कई जगह पर अहिंसा के बारे में चर्चा है। अगर युद्ध का ही उकसाने के लिए कोई किताब हो, गीता है, तो फिर अहिंसा की बात हो रही है बार बार। सो the book is spoken on the war, but the knowledge is about life. That is Gita. So war, oh sorry.
So Arjuna asks, गीता के 2nd चैप्टर के 7वें श्लोक में अर्जुन पूछते हैं, कार्पण्य दोषोपहत स्वभावा पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेता यच्छ्रेयास्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। क्या कह रहे हैं? कार्पण्य दोषोपहत स्वभावा पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेता। मेरा ड्यूटी क्या है जिंदगी में, इसके बारे में मैं भ्रम में पड़ रहा हूँ। मेरा कर्तव्य क्या है? हे कृष्ण, मेरा कर्तव्य बताइए, कृपया करो मेरे कर्तव्य सिखाइए, कर्तव्य बताइए। अभी ध्यान से एक बात देने की श्लोक है, अगर ये पुस्तक युद्ध के बारे में है तो अर्जुन ने सीधा पूछना चाहिए कि कृष्ण आप बताओ युद्ध करो कि नहीं, मैं थोड़ा समझ नहीं पा रहा हूँ। लेकिन अर्जुन युद्ध के बारे में नहीं पूछ रहे, अर्जुन अपने कर्तव्य के बारे में पूछ रहे हैं, अपनी ड्यूटी के बारे में पूछ रहे हैं। मेरा ड्यूटी क्या होना चाहिए लाइफ में? और फिर पूरा गीता कृष्ण बोल रहे हैं लाइफ में हमारा ड्यूटी क्या है, क्यों है, कैसे करना है ड्यूटी, क्या नहीं करना है। और लास्ट में आप देखोगे, बिल्कुल गीता के लास्ट के 4-5 श्लोक पहले अर्जुन जो लास्ट में बोल रहे हैं, नष्ट मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। क्या कहें? नष्ट मोह स्मृतिर्लब्धा, मेरा मोह, मेरा भ्रम नष्ट हो गया है। स्मृति लब्धा, मुझे समझ में आ गया है बराबर। त्वत्प्रसादान्मयच्युत, हे अच्युत, हे कृष्ण, हे भगवान, आपकी कृपा से मैं समझ पाया हूँ बराबर बराबर। क्या? स्थितोऽस्मि गत संदेह, मैं संदेह मुक्त होकर के, गत संदेह मतलब संदेह दूर चला गया मेरा, संदेह मुक्त होकर के मैं अब स्थित हो गया हूँ। किस बात में? अपने धर्म में। क्या है आपका धर्म अर्जुन? को क्या समझ पाया? करिष्ये वचनं तव, हे कृष्ण, मैं समझ गया हूँ जीवन की हर परिस्थिति में आपका वचन पालन करना ही जीवन का श्रेष्ठतम उच्चतम धर्म है, श्रेष्ठतम उच्चतम ड्यूटी है, श्रेष्ठतम उच्चतम करणीय कार्य है। आपकी आज्ञा का, आपकी मार्गदर्शन का पालन करना, आपके वचनों का पालन करना, करिष्ये वचनं तव, ये मैं समझ में आ गया है मुझे कृष्ण। हाँ, तो ये जीवन का शिक्षा गीता में छुपा हुआ है कि हर परिस्थिति में भगवान कृष्ण की बताई हुई गीता की शिक्षाओं के अनुसार अपने जीवन को व्यवस्थित करोगे तो परम सुख को प्राप्त करोगे। अपने जीवन को व्यवस्थित करने का मतलब क्या है? ड्यूटीज अपने जीवन की कृष्ण की शिक्षाओं के अनुसार करना। और अर्जुन के लिए ड्यूटी क्या थी यहाँ पर? अभी युद्ध करना, क्योंकि वो क्षत्रिय हैं, राजा हैं, प्रजा को अधर्मी राजाओं से रक्षा करना उनका कर्तव्य है। लेकिन इसमें कई बार लोग बोल देते हैं कि कृष्ण बड़े खराब व्यक्ति थे, उन्होंने इतना युद्ध करवा दिया, इतने बड़े स्तर पर युद्ध करवा दिया, इतने लोगों को मरवा दिया, कितने खराब व्यक्ति थे कृष्ण। लेकिन ऐसे लोग दुर्भाग्य से किसी ने कुछ सही जानकारी नहीं दी है और उन्होंने भी बचपन से सही जानकारी प्राप्त नहीं की है और उसकी वजह से ऐसे बोलते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है कि कृष्ण ने युद्ध करवाने के लिए नहीं, अपितु अर्जुन को उनका धर्म का बारे में ज्ञान दिया, अपनी ड्यूटी क्या होती है, आपकी कर्तव्य क्या है आपका, वो ज्ञान दिया। और यस, अर्जुन के लिए यहाँ पर कृष्ण का मार्गदर्शन था कि आपको युद्ध करना आपका मतलब बनता है, आपका कर्तव्य बनता है आपका, करिए इसको। क्यों? क्योंकि ये दुनिया बनाई है भगवान कृष्ण ने, भौतिक जगत, ताकि यहाँ पर वो लोग जो भगवान से विद्रोह करके, भगवान से मुंह मोड़ के, झगड़ा करके अलग से जीना चाहते थे, उनको भगवान ने ये दुनिया बना के दिया, रह लो यहाँ पे। क्योंकि भगवान से अलग होकर जाएंगे कहाँ? भगवान की तो पूरी दुनिया आध्यात्मिक जगत,
कहीं जगह देनी है तो भगवान को देनी पड़ेगी बच्चों को। तो भगवान ने बहुत ही सृष्टि की रचना करी कि ऐसे बच्चे जो मेरे से नाराज हैं, बिगड़ गए हैं, उनको यहाँ पर आकर के अपना मजा करके देख लो पूरा। जब उनका मन भर जाएगा यहाँ मजे से, कोई यहाँ सुख नहीं है इसलिए, फिर अब मेरे धाम वापस आ जाना। उसके लिए सृष्टि की रचना की है भगवान ने। और यहाँ पर रह करके भगवान के धाम जाने की तैयारी वापस करने के लिए भक्ति की विधियाँ होती हैं। भगवान ने भक्ति का ज्ञान दिया है गीता भागवत आदि ग्रंथों के माध्यम से। अब गीता भागवत तो है, पर अगर राजा ही पापी है तो फिर क्या क्या पालन करवाएगा प्रजा से? वो सब मंदिर बंद करवा देगा, सब धर्म कर्मी बंद करवा देगा कार्यक्रम। और वही चिंता थी भगवान कृष्ण की कि ये जो राजा है दुर्योधन, धृतराष्ट्र इत्यादि, ये सब अधर्मी पापी राजा हैं। युधिष्ठिर महाराज ने भी कहा, हे कृष्ण, दुर्योधन के राज्य में तो लोग सुखी ही दिख रहे हैं, क्या जरूरत है इतना युद्ध करें इतना बड़ा? तो भगवान ने बताया, हे युधिष्ठिर महाराज, अब इतने भोले भाले समझते नहीं, ये लोग अधर्मी हैं, ये लोग पापी हैं। इनका सिर्फ इतना ही लक्ष्य है कि अच्छा से सुख से जियो, खाओ पियो, मजा करो, सो, मूवीज देखो, पार्टीज में जाओ, बैंड स्टैंड घूमो, गर्लफ्रेंड बनाओ। इनका यही लक्ष्य है जीवन का। ये पापी लोग हैं, ये भक्ति वक्ति कुछ करने वाले नहीं है, ना किसी को सिखाने वाले भक्ति। तो ये सृष्टि बनाई क्यों है मैंने? इसलिए बनाई कि भक्ति करके अपने घर वापस आ सके। और ये लोग पापी लोग ऐसे कर रहे ही नहीं। आप कह रहे हो इनके राज्य में लोग सुखी दिख रहे हैं, आप देख नहीं रहे हो। आज एक द्रौपदी को उन्होंने बनाया है, मैं एक द्रौपदी हुई है घर में, इसको सबके सामने निर्वस्त्र करने का प्रयास किया इन्होंने। अगर ये लोग राजा रहेंगे, कल को घर घर में द्रौपदी होगी। कोई पूछ सकता है भगवान कृष्ण से, अर्जुन ने बोला पहले अध्याय में गीता के, जब मैं युद्ध करूंगा सारे बड़े बुजुर्ग मर जाएंगे, तो स्त्रियां की रक्षा नहीं होगी, तो भी तो हाँ, स्त्री पुरुष का गलत व्यवहार करेंगे लोग, पुरुष लोग स्त्रियों के साथ में, स्त्रियां रह जाएंगी बिना पुरुषों के, पुरुष तो मर जाएंगे युद्ध में करोड़। तो भगवान ने उत्तर दिया कि नहीं, युधिष्ठिर महाराज जैसे अपनी विधवा माँ की रक्षा की उन्होंने जीवन भर, युधिष्ठिर महाराज सक्षम है, योग्य है सारी स्त्रियों को इसी प्रकार से सुरक्षा प्रदान करने की इस संसार में। लेकिन ये अधर्मी राजा रहेंगे तो इस सारी स्त्रियों को आगे खराब करेंगे, इसलिए युद्ध जरूरी है। और आज क्योंकि ऐसा दंड नहीं देते हैं पापियों को, इसलिए आप देख लो समाज में अभी भी कोई कह रहा है कलकत्ता में कोई रेप केस हुआ बड़ा कि डॉक्टर का, लेडी डॉक्टर का, आए दिन गलत व्यवहार हो रहा है कि नहीं? क्योंकि स्ट्रॉन्ग राजा नहीं है गलत व्यवहार करने वालों को दंड देने के लिए। इसलिए आज छोटे छोटे युद्ध कितने ही हो रहे हैं। वैदिक समय में एक युद्ध हुआ और फिर हजारों सालों के लिए युद्ध नहीं। परीक्षित महाराज राजा बने, आगे जाकर के पांडव रिटायर हो गए और उन्होंने अच्छा राज्य किया, लोग भक्ति करते हुए भगवत धाम लौटने की तैयारी करते सब। तो हम चर्चा कर रहे थे कि अर्जुन युद्ध की बात नहीं पूछ रहे गीता में, युद्ध की बात ज्यादा हुई भी नहीं है। गीता तो जीवन के बारे में, और अर्जुन पूछ रहे हैं मेरा इस जीवन में कर्तव्य क्या बनता है, दूसरे अध्याय की शुरुआत में 7वें श्लोक में। और गीता के आखिरी में जाकर अर्जुन कह रहे हैं मैं समझ गया, मेरा कर्तव्य है आपकी आज्ञा का पालन करना, उसमें ही मेरा और इस पूरे समाज का श्रेष्ठ होगा, लाभ होगा, श्रेष्ठ बेस्ट होगा। तो ये है गीता, इसलिए हमें गीता पढ़नी चाहिए कि लाइफ के डिफरेंट सिचुएशंस में करना क्या है हमें। हाँ, तो प्रश्न उठता है कि अगर इतना ही बोलना था कि जीवन की हर स्थिति में गीता को पालन करो अपने जीवन में, कभी कभी लगेगा आप पीछे रहेंगे दूसरे लोगों से, पर जीवन की दौड़ में आप ही जीतेंगे जो गीता को पालन कर रहे हैं। तो अगर ये सिंपल ज्ञान देना था तो इतना बड़ा युद्ध की स्टेज बनाने की क्या जरूरत थी भगवान कृष्ण को? ये जरूरत थी पहला कि इतना ड्रामेटिक सीन होगा तो लोग सीरियसली लेंगे, और दूसरा
जब युद्ध में कोई बात की जा रही है तो युद्ध में जहाँ तलवारें उड़ रही हैं, तलवारें चल रही हैं, तीर कमान उड़ रहे हैं, सिर धड़ से अलग होकर के गिर रहे हैं, उस स्थान में अगर कोई बात की जा रही है तो फालतू नहीं हो सकती। एक एक शब्द, एक एक बात आपकी जान ले सकती है, विलंब हो सकता है कुछ भी। तो वहां कोई चर्चा हुई है तो वो तो फिर सुपर इंपॉर्टेंट होगा, एक एक शब्द उसका। तो इसलिए गीता को चर्चा किया इसे युद्ध भूमि में, ताकि लोग गंभीरता से ये ना बोलेंगे नहीं देखो गीता तो आपके दो महाराज लोग ने जंगल में बैठकर करी थी। हम बॉम्बे के लोग हैं, हमारे पास में कहाँ टाइम है जंगल में जाके बैठने, साधु संत के पास टाइम था। अगर गीता ऐसी चर्चा हुई होती तो लोग ऐसे बोलते करें और गीता को नहीं पढ़ते। इसलिए भगवान ने गीता को युद्ध भूमि में चर्चा किया कि युद्ध भूमि से ज़्यादा सीरियस बीजी कौन हो सकता है लाइफ में। आप कितने भी बीजी हो, युद्ध भूमि से ज़्यादा बीजी तो नहीं है, टाइम निकालो। और दूसरी बात कि आप ये नहीं बोल सकते कि एक साधु संत जो वैरागी बाबा था, बेचारे खाली बैठे थे, उसको गीता का ज्ञान दिया गया, नहीं। अर्जुन जो एक गृहस्थ है, 2 बच्चे वाले हैं और रिटायर होकर के घर पे खाली नहीं बैठे, राजा बने हुए संसार के पूरे, क्षत्रिय है, पर संसार की रक्षा करना उनका धर्म है। इतना बिजी व्यक्ति जो गृहस्थ है, घर गृहस्थ 2 बच्चे वाला है, इतने विकट परिस्थिति में जीवन के, इतने लाइफ एंड डेथ सिचुएशन में भी उसके पास टाइम है 1 मिनट निकाल कर ये पूछने का कि भाई युद्ध तो सामने दिख रहा है, तैयार है, मैं भी सक्षम हूँ, पर युद्ध लड़ना क्यों है। सारी दुनिया हमें सिखा रही है हाउ टू स्पीक इंग्लिश, हाउ टू राइट इन जावा, हाउ टू क्रैक सी एग्जाम, हाउ टू क्रैक MBA एग्जाम, पर कोई नहीं प्रश्न उठा रहा वाई टू क्रैक सी एग्जाम, वाई टू क्रैक MBA एग्जाम, वाई टू राइट जावा लैंग्वेज। ये प्रश्न कोई नहीं उठा रहा, वाई, हाउ हर कोई सिखा रहा है। अर्जुन को हाउ से नहीं जरूरत थी, हाउ को पता था। ही वॉज द नंबर 1 फाइटर इन द होल वर्ल्ड। अर्जुन इज द नंबर 1 फाइटर इन द होल वर्ल्ड जानता था, पूरी दुनिया जानती थी अर्जुन की पावर क्या है। हाउ का प्रश्न नहीं था, वाई। तो ये है अर्जुन की इतनी ऊंचा संयम, सक्षम होकर के भी युद्ध में वो बहकावे में नहीं आगे, क्रोध के अंधे में नहीं आगे, अंधापन में। तूने मुझे बोला मार डालो, तुझे निकाल प्राण, और सोचा भी नहीं किया युद्ध करना भी क्यों है। नहीं, देखिए अगर मुझे भी बहुत मारेगा सड़क पे तो मैं तो वैसे ही मरियल साहब क्या करूँगा, सॉरी बोल के आ जाऊँगा, भैया आपको बोलने लगा होगा, कुछ माफ कीजिए, हरे कृष्ण, आ जाऊँगा। लेकिन अगर कोई शक्तिशाली व्यक्ति है जिसका मसल्स है, एकदम जिम लगाता है और है ना, और कसरत करता है 2-4 घंटा, उसको कोई थप्पड़ लगाएगा, वो सहन करेगा? पलट के 2 लगाएगा, करेक्ट कि नहीं? ठीक वैसे ही अर्जुन अच्छे फाइटर नहीं है, अपने अखाड़े के टॉपर नहीं है, वर्ल्ड के टॉपर नहीं है, स्वर्गों के भी टॉपर है। महाभारत में वर्णन आता है निवात पंचासुरों का, जो इतनी मात्रा में थे कि आप सोच नहीं सकते, और 33 करोड़ देवी देवता भी उनको जीत नहीं पाए थे उन निवात पंचों को। इंद्र जी के आग्रह पे अर्जुन गुजरते गुजरते रास्ते में देखना स्थिति क्या चल रही है, अकेले अर्जुन एक बाण के साथ, अकेले अर्जुन एक रथ पे एक बाण के साथ पूरे निवात पंचों को हरा दिया था। उनकी युद्ध बड़े महाभारत में तो भीषण, अकेले अर्जुन की शक्ति दी है। उतना शक्ति वाले अर्जुन के पास में भी धैर्य था ये क्वेश्चन पूछने का, ये युद्ध लड़ना ही क्यों है। हम कभी कभी दोस्तों को देख के, पड़ोसियों को देख के, भाई बहन को देख के, माता पिता के कहने पे अपने जीवन की दौड़ में चलते ही रहते हैं, सोचते नहीं है ये अगला एग्जाम, ये अगला कोर्स, ये अगली जॉब, ये अगला लक्ष्य करना क्यों है, ये नहीं सोचते। ये गीता सिखाना चाहते हैं कि इतनी गंभीर परिस्थिति भी जीवन की आ जाए, उसमें भी कोई भी समझदार व्यक्ति 1 मिनट निकाल करके ये प्रश्न पूछेगा, भाई करना ही क्यों है।
कोई नहीं कह सकता मैं इतना बिजी हूँ, इतना बिजी हूँ, बस टाइम नहीं है, आप पीछे हट जाओ, मुझे पुणे पहुँचना है, जल्दी गाड़ी निकालो, मेरे पास पेट्रोल डालने का टाइम नहीं, जल्दी करो। कोई ऐसे बोल सकता है? कोई मूर्ख होगा तो बोल सकता है कि पेट्रोल डालने का टाइम नहीं है, मेरे को जल्दी पुणे जाना है। जाएगा कैसे? तो वैसे पूरी दुनिया की हालत है, हर कोई आंख बंद करके जीवन में दौड़ रहा है, पर दौड़ना क्यों ही कुछ नहीं है। हाँ, तो सब लोग अपनी हैप्पीनेस को बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए पदार्थ मैटर को स्टडी करने वाला साइंस, मटेरियल साइंस क्या कर रहा है? पढ़िए क्या क्या लिखा है, क्या क्या बना के दे रहा है साइंस? एयर कंडीशनर, फास्ट कार्स, गैजेट्स, फर्नीचर हाउसेस एंड मिजरी, है ना? तो वो साइंस पूरा ताकत लगा रहा है कि आपका सुख को अनलिमिटेड कर दें, नॉन स्टॉप कर दें सुख, और दुख को जीरो कर दें। पूरा साइंस ताकत लगा रहा है कि नहीं पूरे दम से? पर हो रहा है क्या? नहीं। कितनी सारी बीमारी है, कोई इलाज नहीं है, कैंसर, एड्स, डायबिटीज, कोई इलाज नहीं है। पकड़े जा रहे तो बस खत्म, ये लाइफ स्टाइल आपकी तैयार है जो भी शरीर छोड़ने के लिए। अगले शरीर छोड़ के कहाँ जाओगे वो पता नहीं, इस जन्म जो कर्म है उस पर निर्भर करेगा। तो साइंस इतना हमारा हैप्पीनेस बनाने का पूरा प्रयास कर रहा है और इतने से रिसर्च कर सब कुछ, लेकिन फिर भी दुखी दुख के सारा देखते हैं। तो मॉडर्न साइंस इज डूइंग वेरी गुड फॉर अस एट फिजिकल लेवल, बट वेयर आर वी गोइंग नाउ? फिर गड़बड़ कहाँ हो रही है दुनिया में? मोबाइल्स, फास्ट कार्स, 5G, इंटरनेट इतना इजीली अवेलेबल हो गया है। 5-6 हज़ार रुपये में मोबाइल आ जाता है, 100-200-300 रुपये में 5G इंटरनेट आ जाता है। अब घर के अंदर बैठ करके आपके पास टेलीविजन, जब हम छोटे थे टेलीविजन में तो इतना बड़ा डब्बा, आज पॉकेट में टेलीविजन है किसी के पास। हम जब हॉस्टल में पढ़ते थे तो बच्चे सोचते थे यार छोटा टीवी होना चाहिए, क्रिकेट का मैच देखना होता है, छोटा टीवी हॉस्टल में होना चाहिए अपने रूम में, ताकि आराम से देख सकें, बीच में डिस्टर्ब ना करें, कुछ और चैनल लगाओ। और एक व्यक्ति के पास में एक टीवी छोटा लेकर गया था, वो एक कुछ दिन के लिए, सब लोग उसको जाके बैठते थे कुछ देखने का, मैच, फिल्म। और आज हर किसी के पास टीवी है, प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए, रिक्शा में बैठे हुए, ट्रेन में चलते हुए, हर जगह लोग टीवी में डूबे हुए हैं। छोटे बच्चे होते हैं जो टीवी देखते हैं, आज बड़े बड़े लोग बच्चे बने बैठे हैं, 50-60 साल लोगों की उम्र में टीवी देख रहे हैं बैठ के ट्रेन में, पगले हुए हैं बच्चे। तो जीवन में कुछ ऊंचा काम करने के लिए है ही, पैसा कमाना है, सबको लगता है सबसे इम्पोर्टेंट है, वो तो कमा ही नहीं है। उसके बाद क्या करें, फिर मन बहलाने के लिए बच्चों में से लगे हुए, और मन तो संतुष्ट नहीं हो रहा है, गड़बड़ हो रही है, संसार में बड़ा दुख बढ़ रहा है। न्यूज़पेपर में देखो आप, टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर एक बार 15-20 साल पहले हमारे वक्त को बता रहे थे, सीनियर वक्त को, कि बोले हमारे पेपर में 5 ही विभाग होते हैं हर रोज, है ना? क्राइम, एक्सीडेंट्स, स्कैंडल्स, स्पोर्ट्स और ये फिल्म न्यूज़ वगैरह। बस बोले सेम ही होते हैं, लोगों को लगता है आपको आ रहा न्यूज़, आज न्यू पेपर आया, न्यू पेपर। बोले सेम चीज़ होती है आज हमारे अखबार में हर रोज। नहीं तो हॉलैंड में ना कहाँ पर वहाँ पर न्यूज़पेपर शुरू किया था किसी ने, कि भाई सारे दुनिया के न्यूज़पेपर नेगेटिव न्यूज़ देते हैं, हम पॉजिटिव न्यूज़ वाला न्यूज़पेपर चालू करेंगे। तो उन्होंने चालू किया न्यूज़पेपर में गुड न्यूज़, क्योंकि दुनिया में न्यूज़पेपर बैड न्यूज़ मेरी बड़ी है। तो उसने चालू किया न्यूज़पेपर, उसका नाम रखा द गुड न्यूज़, और 6 महीने में बंद करना पड़ा, क्योंकि गुड न्यूज़ है ही नहीं उतनी, सभी जगह बैड ही बैड न्यूज़ है।
तो फिर लोग न्यूज़पेपर लेते ही क्यों, प्रश्न उठता है ना। तो एक भक्त बता रहे थे, कहते न्यूज़पेपर पढ़ करके उनको अच्छा लगता है ये देख करके अखबार में कि मेरी स्थिति इतनी खराब तो नहीं है, इतनी खराब हालत तो नहीं है मेरी, ये अच्छा लगता है मुझे देख करके, इसलिए पढ़ते हैं न्यूज़पेपर। सो हम यह चर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर साइंस ने इतना प्रगति कर लिया है, आज हम आराम से बैठे हैं कंडीशन हॉल में, करनी चाहिए गर्मी करो, सर्दी चाहिए सर्दी कर लो, लाइट्स लगी है, रात का कोई चिंता नहीं है हमको। पहले गाँव में लोग रातों से पहले सारा काम कर रहे हैं कि रातों के मुश्किल हो जाएगा, कितना कुछ हमने अपने प्रकृति को कंट्रोल में कर लिया है, लेकिन फिर भी हम इतने दुखी हैं सारा आज, क्योंकि उनको गीता का नॉलेज है। इसका एक सैंपल हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो भगवान बता रहे हैं गीता के 3रे अध्याय के 42वें श्लोक में कि हमारा व्यक्तित्व, हमारा अस्तित्व, हमारी एग्जिस्टेंस केवल ये फिजिकल लेवल पे नहीं है, हम केवल ये बॉडी नहीं है जिसको अच्छी ठंडी हवा दे दो, अच्छा मिठाइयाँ खिला दो, अच्छी खुशबू दे दो भूगो बॉस की, और अच्छा म्यूजिक सुना दो और अच्छी फिल्म दिखा दो तो खुश हो जाएंगे। ये शरीर ही नहीं है हम उसके अलावा भी बहुत कुछ है जिस पे अगर ध्यान नहीं देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इस लोग में पीछे बोलने का प्रयास करेंगे। इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धेः परतस्तु सः। तो हम ऋषि क्या बता रहे हैं, सबसे लोएस्ट लेवल पे है फिजिकल लेवल, ये हमारा शरीर का लेवल जो है ये सबसे लो है सेंसेस। उसके ऊपर है मनः, सबसे पहले हम देखेंगे शब्द क्या लिखेंगे, इंद्रियाणि माने इंद्रियां। इंद्रिया क्या होता है, सेंसेस क्या होता है, हाँ टच, आंखें, नाक, कान, मुंह और स्पर्श, त्वचा, इसे कहते हैं इंद्रिय। तो इंद्रियां सबसे नीचे है, अर्जुन उसके आगे है मन। इंद्रियों के ऊपर है परम मन है, और फिर मन के ऊपर क्या है, परा मनसस्तु परा बुद्धि, मन से ऊपर है बुद्धि, और यो बुद्धि परतस्तु सः, और बुद्धि से ऊपर क्या है, सः, आप खुद, आत्मा, स्वयं। तो आपके एग्जिस्टेंस के ये 4 लेवल्स हैं अर्जुन। आज पूरी दुनिया मेटीरियल साइंस हमें केवल लोएस्ट लेवल सिखा रहा है, दैट इज फिजिकल। खाओ पियो मजा करो बस, पर हमारे अंदर मन भी है और उसका बॉस बुद्धि भी है और उसका बॉस है आत्मा। वो आत्मा मैं हूँ, ये शरीर मैं नहीं हूँ। हमने देखा होगा दादा परदादा जी के शरीर घर पे लेटा हुआ, जिस दिन उनकी मृत्यु हो गई थी, शरीर एज इट इज लेटा हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ उसको। तो माता जी क्या बोलते, मम्मी क्या बोलते, बेटे तुम्हारे दादाजी चले गए। तो अगर ध्यान से पूछा जाए तो लेटे हुए कहाँ चले गए, बेटे चले गए। फिर बाबा आगे बोलते हैं, अरे मेरे पिताजी चल बसे, कहाँ चले गए, सामने तो लेटे हैं। जो लेटे हैं वो शरीर है, वो आत्मा नहीं है, वो दादाजी नहीं है। आप दादाजी उसके अंदर थे कोई, वो चले गए। वो आत्मा जो अंदर चले गए, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक कण, छोटा सा आत्मा, वो है आप और मैं। आपके अंदर आपकी आत्मा, मेरे अंदर मेरी, ये शरीर के अंदर मेरी आत्मा, मतलब मेरे अंदर मैं ही आत्मा हूँ, ये शरीर मेरा है। हम बोलते हैं ना, मेरा हाथ, मेरा कुर्ता, मेरा कान, कभी ऐसे बोलते मैं कान मैं हाथ, नहीं, मेरा शरीर, उठने लग रही है। तो मेरा शरीर मतलब शरीर अलग है और मैं अलग हूँ, वो मैं वो आत्मा। तो और बता रहे आत्मा सबसे पावरफुल है। आत्मा के नीचे है फिर बुद्धि, बुद्धि के नीचे है मन, मन के नीचे है इंद्रिय। तो हमने मन के बारे में तो कुछ जाना ही नहीं है। मन के बारे में तो कुछ जाना ही नहीं है। मन के बारे में तो कुछ जाना ही नहीं है। मन के बारे में तो कुछ जाना ही नहीं है। मन के बारे में तो कुछ जाना ही नहीं है। मन के बारे में तो कुछ जाना ही नहीं है। मन के बारे में तो कुछ जाना ही नहीं है। मन के बारे में तो कुछ जाना ही नहीं है। मन के बारे में तो कुछ जाना ही नहीं है। मन के बारे में तो कुछ जाना ही नहीं है। मन के बारे में तो कुछ जाना ही नहीं है। मन के बारे में तो कुछ जाना ही नहीं है। मन के बारे में तो कुछ जाना ही नहीं है। मन के बारे में तो कुछ जाना ही नहीं है। मन के बारे में तो कुछ जाना ही नहीं है। मन के बारे में तो कुछ जाना ही नहीं है। मन के बारे में तो कुछ जाना ही नहीं है। मन के बारे में तो कुछ जाना ही नहीं है। मन के बारे में तो कुछ जाना ही नहीं है। मन के बारे में तो कुछ जाना ही नहीं है। मन के बारे में तो कुछ जाना ही नहीं है। मन के बारे में तो कुछ जाना ही नहीं है। मन के बारे में तो कुछ जाना ही नहीं है। मन के बारे में तो कुछ जाना ही नहीं है। मन के बारे में तो कुछ जाना ही नहीं है। मन के बारे में तो कुछ जाना ही नहीं है। मन के बारे में तो कुछ जाना ही नहीं है। मन के बारे में तो
मन को क्या प्रभावित करता है? काम, क्रोध, लोभ, ये मन को प्रभावित करता है। लोभ हो जाता है तो व्यक्ति ज़्यादा पैसा कमाने जाता है। एक बड़ी कंपनी में इंटरव्यू लेने के लिए जाता था व्यक्ति दूसरे दूसरे कॉलेजेस में, तो उसको बच्चों के से रिश्वत लेकर के पेपर लीक करने का लालच आ गया, तो वो करता रहा ऐसा, और जब पकड़ में आ गया तो उसको कंपनी से निकाल दिया, उसका सारा पैसा वगैरह जब्त कर लिया और उसका कैरेक्टर पे भी ब्लैक मार्क लगा दिया। कई साल तक उसको किसी और कंपनी में नौकरी नहीं मिल रही थी। लोग थोड़े से पैसे में से लोग से अपने घर में भी बेइज्जती हुई अपने पत्नी बच्चों के सामने कि पापा हमारे चोर हैं, और समाज में बेइज्जती हुई, जॉब भी नहीं मिली कई साल तक, और जितना पैसा कमाया था उसके कई गुना ज़्यादा नुकसान हो गया क्योंकि जॉब भी नहीं थी कई साल तक, है ना। लोग हमें मारता है। इतना बड़ा पैसे का लोभ ना भी होता हो, खाने का लोभ हो जाता है हमें। हम जो थोड़ा ज़्यादा खा लेता हूँ पर उसकी वजह से नींद आ जाती है, पढ़ाई नहीं होती, पढ़ने बैठने में सुस्ती आती है। ये भी तो लोग हैं जो मन का मजा है वो हमें मार रहे हैं। अचानक का पराठा खाने में या वड़ा पाव खाने में एक की बजाय 2, 3, 4 खा लेते और फिर स्वास्थ्य भी खराब हो जाते। लोग किसी को लोग होता है मूवीज़ देखने का, मतलब से चलो टाइम नहीं, एक और देख लेते हैं, पर मूवीज़ देख के पूरा वो मूवीज़ की छाप मन पे बैठ जाती है और पढ़ाई करने बैठते हैं तो मूवीज़ दिमाग में आ रही है। तो लोग हमें क्षण क्षण में मारता है। लोग व्यक्ति सोचता है कि मैं जल्दी से पहुंच जाऊंगा तो गाड़ी जल्दी से यहाँ से निकाल दूंगा, गाड़ी में चौक से निकाल दूंगा, ट्रैफिक है और मैं पीछे से निकाल दूंगा। वो पीछे से निकालने के चक्कर में ही थोड़ा सा जल्दी जाने के लोग में एक्सीडेंट हो जाता है, मर जाता है। हर क्षण लोग हमें मारता है ऐसे। ये लोग की बीमारी लगी कहाँ है? कान में, आँख में, मन में। ये मन के बारे में हमारे स्कूल और कॉलेज की बुक में कुछ चैप्टर पढ़ा है? पुणे यूनिवर्सिटी का टॉपर था एक लड़का, उसका हाईएस्ट पे पैकेज था पूरे कॉलेज की हिस्ट्री में उसका, और 1 साल में ही उसकी मृत्यु हो गई जॉब करने के बाद। क्यों? जॉब ज़्यादा नहीं थी ऐसे नहीं था, स्मोकिंग करने लग गया, अनकंट्रोल्ड स्मोकिंग। मन कह रहा है और एक सिगरेट और एक सिगरेट और एक सिगरेट। 1 साल में उसकी मृत्यु हो गई। उसी प्रकार से भारत में करोड़ों करोड़ों घर में ऐसी स्थिति है कि जहाँ पर व्यक्ति मन के लालच को रोक नहीं पाता, शराब पीता है और घर का सारा पैसा लुटा देता है और घर पे आके चढ़ा देता है मन की बीमारी की वजह से। इसलिए जब तक हम ये चारों स्तर की ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे गीता से, तब तक अपनी जिंदगी का पूरा फायदा उठा नहीं पाएंगे। जैसे कि एक व्यक्ति ने बड़ा एंड्रॉयड फोन ले लिया और उसके हर रोज फोन करता था, फोटो खींचता था, पर एक दिन वो भाषण देने जा रहा था, उसको रिकॉर्डिंग करना था अपना भाषण, तो दुकान पे जाकर रिकॉर्डर खरीद के लेकर के आया। तो किसी ने उसको बताया भैया आपके फोन पे रिकॉर्डर भी तो है, क्योंकि उसको पता नहीं था तो यूज ही नहीं कर पाया। उसी प्रकार से हमारे जीवन के इन चारों पहलुओं के बारे में पूरा नॉलेज नहीं होगा, हम मन, बुद्धि और आत्मा कोई भी अपना जीवन बर्बाद करते जाएंगे। जैसे कि एक व्यक्ति को अपनी पुश्तैनी संपत्ति के बारे में पता ही नहीं था, करोड़ों करोड़ रुपए की संपत्ति है, और वो 3 लाख रुपए के लोन के लिए बैंक में धक्के खा रहा था। तो वैसी हमारी हालत होती है जब हमें मन, बुद्धि और आत्मा का ज्ञान नहीं है, जो ज्ञान केवल और केवल गीता में उपलब्ध किया गया भगवान कृष्ण के द्वारा। तो हम करोड़ों रुपए की संपत्ति मन और बुद्धि के रूप में रखे हैं, इसको कृष्ण की सेवा में लगा करके, कृष्ण की शिक्षाओं के अनुसार चला करके हम दुनिया जीत सकते हैं। हालांकि सुविधा है हमारे पास, लेकिन फिर भी हम भ्रम में, मोह में, काम, क्रोध, लोभ के वेग के पागल में अपना जीवन बर्बाद करते हैं। हम दुनिया जीत सकते हैं जैसे सिकंदर इतनी कम उम्र में
अपने बड़े कई किलोमीटर लंबे कारवां, जिसमें सिपाही, घोड़े, हाथी और सब थे, लंबा कई किलोमीटर का लंबा जुलूस चल रहा था। तो सिकंदर ने देखा दूर एक पेड़ के नीचे एक बाबा बैठा है, उसको ध्यान भी नहीं, अपने ध्यान में इतना मग्न है, उसको समझ ध्यान भी नहीं जा रहा उसका, कितना जोरदार आवाज करते हुए सिकंदर का कारवां जा रहा है और ध्यान नहीं दे रहा है। सिकंदर को बड़ा आश्चर्य लगा, उसने मंत्री को बोला, मंत्री उसको बुला के लाओ। तो मंत्री क्या उसको बुला के लाए, बाबा चलो। क्यों? नहीं, वो साहब बुला रहे हैं हमारे। सिकंदर, सिकंदर कौन है? सिकंदर को पता नहीं सिकंदर, मुझे क्यों बुला रहे हैं? मुझे बुला रहे, काम होगा उसको कुछ, उनको काम है तो फिर वो आ जाएंगे, मुझे तो कुछ काम नहीं है उनसे, मुझे तो जरूरत नहीं जाएगी। तो वो बड़ा सिपाही तो सिपाही था, छोटी बुद्धि का, तो गुस्सा आ गया, उसको कुछ सोच तो पाया नहीं, चला गया सिकंदर के पास जाके बोला ऐसी बात नहीं। सिकंदर बोला है, खुद करके आए नीचे घोड़े से, हाथी से, और जाकर के बोला, बाबा मैं तुमको बुला रहा, तुम आए नहीं, पर मुझे तो आपसे कोई काम नहीं है, मैं जानता हूँ कौन है तुम, मैं बुला रहा, तुम्हें आना चाहिए, मैं सिकंदर हूँ, पूरी दुनिया को जीतने वाला सिकंदर। बोले दुनिया को जीतने वाला सिकंदर, ठीक है भाई, मैं क्यों आऊँ, तुम्हें डर नहीं लगता मेरे से? बोले तुमसे डर क्यों लगेगा? अरे मैं तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर सकता हूँ अभी, तो डर नहीं लगता? बोले डर के लगता, तुम मेरे दास के दास हो, तुम मेरे नौकर के नौकर हो, तुमसे क्या डरना? तो अब तलवार दिखा लिया उसने, बोला अब तुम बताओ मैं कैसे तुम्हारे नौकर का नौकर हूँ, नहीं समझा पाओ, नहीं बताओ तो तुम्हारा गला काट दूंगा यहीं पर। तो बाबा ने बोला, अरे इसमें सरल है, इसमें मुश्किल क्या है? देखो तुम अभी क्रोध के वश में हो और क्रोध मेरे वश में है, तो वही कि नहीं, तो मेरे नौकर के नौकर, तो मेरे गुलाम के गुलाम। तो सिकंदर ने वही तलवार के प्रणाम कर दिया। ये है राजविद्या गीता की। राजविद्या राजकोहिम पवित्र विधिवक्तुम। गीता सिखाता है क्रोध में कैसे संयम प्राप्त करना है, कैसे पहले खुद का राजा, खुद का मालिक, खुद का बादशाह, पहले खुद का अधिकारी, खुद का मालिक बनना है, पहले आत्मसंयम करके, फिर अब दुनिया को जीत पाएंगे। ऐसे कितना सागर है ऐसी जीवन की शिक्षाओं का, जिन जीवन की शिक्षाओं को प्राप्त करके जीवन का अंतिम लक्ष्य ये नहीं है कि दुनिया में कैसे दुनिया को जीत करके सब जगह मेरे यूट्यूब में फोटो वायरल होना चाहिए। जीवन का लक्ष्य ये है कि शिक्षा को पालन करके परम भगवान श्री कृष्ण के धाम अपने घर वापस लौटना है। ये जीवन के अंत में आध्यात्मिक जगत वैकुंठ वापस लौटना है। हम इस जगत के नहीं, हम आत्मा है, ये शरीर नहीं है। आत्मा वैकुंठ से गिरा है यहाँ पर अपनी बेवकूफ़ी की वजह से, कि मैं भगवान से अलग होकर मजा करना चाहता हूँ, उनकी सेवा क्यों करूँगा? तो भगवान ने ये दुनिया बना के दी, लो यहाँ पर खुद बॉस बन करके ट्राई करके देख लो। और हम जब ट्राई करके अब समझ में आया कि यहाँ पर सुखी नहीं हो सकते, अपने घर ही वापस लौटना होगा। और वो जीवन का लक्ष्य गीता हमें सिखा रहा है। और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, अपने घर वापस वैकुंठ लौटने के लिए जीवन को यहाँ कैसे जीना है, वो भगवद गीता सिखा रहा है हमें। तो अगर ये हम नहीं सीखेंगे तो हमारा जीवन पूरा वेस्ट हो जाएगा। हाँ, व्यक्ति हाथ पैर में टूट जाए उसका दर्द सहन कर सकता है, लेकिन मन का दर्द इतना भयंकर होता है कि आदमी सुसाइड कर लेता है। कभी आपने देखा कोई दोस्त है आपका, उसका हाथ टूट गया, कुछ पाँव में चोट लग गया, उसने सुसाइड कर लिया? नहीं। लेकिन अच्छा भला आदमी मन का दर्द की वजह से सुसाइड कर लेता है। और क्या प्रमाण है, पूरी दुनिया में 1 मिलियन सुसाइड होते हैं हर साल। 1 मिलियन, लगभग 40 सेकंड में सुसाइड हो रहे हैं। जब से क्लास शुरू हुई, लोगों की 25 सुसाइड तो हो चुके हैं पूरी दुनिया में, सिर्फ इसलिए कि गीता की नॉलेज तक नहीं पहुंची है। फरवरी 1, 2019 को IIT हैदराबाद से छलांग मार करके फाइनल ईयर का अनिरुद्ध मुंबई नेनी करके लड़का था, फाइनल ईयर का 10 पॉइंट IIM कलकत्ता में ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुका था MBA के लिए। अपने सुसाइड नोट में उसने लिखा है, मैं सुसाइड क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि जिंदगी में कोई कुछ काम करने की कुछ दमदार कुछ बात सर कोई दमदार कुछ करने की इस दुनिया में है ही नहीं। क्या है जिंदगी, क्यों जीनी है जिंदगी? ये डेली की रट, डेली के दौड़ धूप हुई बकवास में से नहीं सहा जा रहा है। क्या है जिंदगी का लक्ष्य, पता नहीं, इसलिए मैं सुसाइड कर रहा हूँ। कोई गर्लफ्रेंड प्रॉब्लम नहीं है, कोई दोस्तों ने धोखा नहीं दिया है, 7 मिनट में सुसाइड नोट मेरे पास नहीं है, उसको सुसाइड नोट ईमेल भेजा आपको 12 बजे और उसके बाद चला मारा।
मन का तनाव, मन का त्रास इतना बड़ा होता है कि आदमी सुसाइड कर लेता है। इन लोगों को बचाया जा सकता है, लोगों को बताया जाए कि आप शरीर ही नहीं है, शरीर के और ऊंचा है मन, उसकी ऊंचा है बुद्धि, उसकी ऊंचा है आप आत्मा। आप खुद अपने खुद का कैसे राजा बन सकते हैं वो सिखाया जा रहा है गीता के द्वारा। और राजा बन करके फिर महाराज के पास वापस लौटना है, राधा राज बिहारी के पास वापस लौटना है। ये गीता का जीवन का लक्ष्य है। और गीता चाहे, गीता में ही वर्णन आता चौथे अध्याय के पहले दूसरे श्लोकों में कि 12 करोड़ साल पहले लगो गीता प्रभुपाद जी तब तक पूरा व्याख्या करके देते हैं, मैथमेटिक्स करके देते हैं प्रभुपाद जी कि 12 करोड़ साल पहले गीता बोला गया और 5000 साल पहले दोबारा बोला गया। क्योंकि इतने सालों में कुछ लोगों ने गीता के एसेंस को, इसके मतलब को, इसका लक्ष्य क्या है, गीता का मेन सार क्या है, उसको खो दिया था। जैसे आज भी आप देखो गीता को पढ़ने वाले लाखों लोग हैं, पर वो पढ़ते हैं गीता को जस्ट एक लाइफ लेसन की बुक के लिए कि जिंदगी में कैसे स्मार्टली बिजनेस करना है, कैसे स्मार्टली दोस्ती बनानी है, कैसे स्मार्टली प्लानिंग करनी है, कैसे स्मार्टली मैनेजमेंट करनी है और ज़्यादा पैसा कमाना है और बहुत सुखी हो जाना है इस दुनिया में और एक दिन मरकर ही खत्म हो जाना है। ये बेवकूफ़ी नहीं है गीता का लक्ष्य। गीता का लक्ष्य है समझना कि कृष्ण मेरे मालिक हैं, मेरे पिताजी हैं असली, और वो मेरे को प्रेम से ढूंढ रहे हैं जन्मों से यहाँ पर संसार में, कह रहे हैं वापस चलो। वो गीता है जीवन का श्रेष्ठतम लाभ है। अगर गीता कृष्ण की शिक्षाओं को पालन करके अपने जीवन चलाया जाए, इस लोक में भी और शरीर छोड़ करके परलोक में भी हमारा श्रेष्ठ गति होगा। और ये गीता की नॉलेज है जिसको 5 विषयों में बांटा गया है गीता में। ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। कैसे देख सकते हैं? हम जिंदा है, करेक्ट? ये माइक जिंदा नहीं है, हम जिंदा है। कैसे पता लगता है? 3 चीजों से। जो ये माइक के साथ नहीं होगा मेरे साथ में होगा। अगर भगवान ना करे यहाँ सांप आ जाए तो पहला एक्शन होगा कि मैं उसको देखूंगा, होगा कि नहीं? जिंदा आदमी उसको देखेगा तो हाँ देख लेगा। फिर दूसरा एक्शन, मन में डर की फीलिंग आएगी, करेक्ट? और तीसरा, कुछ सूटेबल एक्शन लूंगा, बैठा नहीं रहूंगा, उठ के चलूंगा, जाऊंगा, डरूंगा, उसको पकड़ के बाहर फेंकूंगा, करेक्ट? ये 3 चीजें जिंदा आदमी के साथ होगी। लैपटॉप के साथ नहीं ऐसा होगा। क्यों? डिफरेंस क्या है? आत्मा। इस शरीर के अंदर आत्मा जिंदा, समझने देखने वाला चित्त वस्तु, चेतन वस्तु, आध्यात्मिक वस्तु, जिंदा चीज आत्मा है। यही आत्मा निकल गई, ये शरीर ऐसे पड़ा है, तब सांप आएगा, कुछ देखना होगा नहीं, फील करना होगा नहीं, एक्शन कुछ होगा नहीं। तो इसलिए वो आत्मा, इसको संस्कृत में बोलते हैं जीव। तो ये जीव क्या है, कैसे समझ सकते हैं? ये पहला विषय है समझना जरूरी है जीवन में। तो ये गीता में चर्चा किया गया है, जीव। फिर हम आसपास में देखते हैं कुछ पदार्थ है ना, पदार्थ है कि मैटर, तो इसे कहते हैं प्रकृति। दूसरा विषय गीता का जो हम आसपास में देखते हैं अपने। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं सब लोग। कुछ लोग मोबाइल छू रहे हैं, कोई हिल रहे हैं, कोई बोल रहा है ना, अब या प्रसाद खाएंगे, कीर्तन में नाचेंगे, कुछ ना कुछ कर्म कर rहे हैं सब लोग, है कि नहीं? ये तीसरा विषय गीता का, कर्म। और फिर काल, टाइम। ये घड़ी टाइम नहीं है, ये टाइम पीस है। टाइम एक ऐसी शक्ति है जो जबरदस्ती हर वस्तु और हर व्यक्ति में परिवर्तन ला रही है। आपको एक व्यक्ति नहीं मिलेगा जो आप बोलेंगे प्रभु जी उधर लातूर में एक बच्चा है, पिछले 600 साल से है, अभी तो छोटा बच्चा ही है, गोद में खेल रहा था। टाइम ने सबको बूढ़ा बना दिया, लेकिन उस बच्चे को बदल नहीं पाया है। ऐसा दिखेगा कोई व्यक्ति, कोई वस्तु संसार में है? नहीं। एक ऐसी शक्ति जो हर किसी को समय के साथ जबरदस्ती बदल रही है और डिग्रेड ही कर रही है, घिसा ही रही है, खराब ही कर रही है, नष्ट ही कर रही है। शक्ति
सही की तरफ नहीं ले जा रही है समय, नष्ट की तरफ ले जा रही है। हर चीज को, हर व्यक्ति को नष्ट की तरफ ले जा रहा है समय। ये शक्ति भगवान का ही प्रतिरूप है। इसे काल बोलते हैं, समय। कोई भी वस्तु संसार की, कोई भी व्यक्ति नहीं बचेगा इसके प्रभाव से। और वही गीता में कृष्ण कहते हैं, कालो अस्मि लोकक्षय प्रवृत्तो, कि मैं काल हूं अर्जुन, ऐसी शक्ति जो सब कुछ नष्ट कर देता है। ये चौथी चीजें संसार में लिखते हैं, काल। और पांचवा है ईश्वर। इस सारी सृष्टि को चलाने वाला कोई सुप्रीम इंटेलिजेंट पावरफुल बीइंग, दैट इज गॉड। तो ये 5 चीजें अपने आसपास दुनिया में देख रहे हैं कि नहीं? इसी 5 चीजों के बारे में गीता में पूरी नॉलेज है। ये कोई धर्म ग्रंथ नहीं है, ये कॉमन नॉलेज है। गीता जनरल नॉलेज की किताब है, जो हमें सिखाती है कि परम भगवान है। और गीता के 15 अध्याय के 7 श्लोक बताया जिससे हमारा संबंध है। और इस प्रकृति, जड़ प्रकृति की जगत में हमको फंसना नहीं है। हम आत्मा है, समय के साथ ही इनकी भक्ति करके वापस भगवान धाम में अपने घर लौटना है। कर्म चक्कर में नहीं फंसना है संसार के। ये प्रैक्टिकल नॉलेज गीता में पूरी भरी हुई है। और उसमें से कुछ शिक्षाएं जीवन में कैसे जीना है लेकर के लोग लाखों करोड़ रुपया कमा रहे हैं गीता के सेमिनार्स कर करके पूरी दुनिया में। कितने लोग हैं गीता का सार नहीं बोलते हैं। एक्चुअली गीता का लक्ष्य क्या है? भगवान के धाम लौटना, वो नहीं बोलते हैं। बस गीता से कुछ जीवन जीने की कलाएं सिखा करके सेमिनार के लाखों रुपये लेकर के धनी होकर के उनको भी सिखाते हैं। गीता आपको सिखा दिया हमने, वो भी लोग बेवकूफ बन के रह जाते हैं। उनको भगवान ने गीता का नॉलेज दे के मेरे बच्चे पढ़ के वापस लौटे, उन्होंने गीता के मतलब छुपा दिया पूरा। आम आदमी सोचता है गीता ये है कि जीवन में जीना कैसे है, दोस्ती कैसे करनी है, प्लानिंग कैसे करनी है, मैनेजमेंट कैसे करनी है, सिस्टम कैसे बनानी है। ये सारी चीज़ें लिखो। गीता से गीता बड़ी पावरफुल बुक है जी, वाह वाह बस। और ज़्यादा पैसे कमाओ, प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ, ऑप्टिमाइजेशन करो आपके प्रोसेसेस की, प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ अपने प्रोसेसेस में, और ज़्यादा कमा करके संसार में मजे से बादशाह बनो। पर क्या ये गीता का लक्ष्य है? कंप्लीट के ऑपोजिट कर रही है लोग। भगवान बहुत नाराज है इन लोगों से। इसलिए प्रभुपाद जी ने मेहनत करके गीता जश्य है तश्य यथा रूप तेणे मूल रूप एज इट इज छापा। गीता एक्चुअली था क्या, है क्या गीता? और जब तक हम गीता नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ लोएस्ट फिजिकल लेवल पे ही कुछ रुपए पैसे कमाने की जिद्दोजहद जिंदगी भर दौड़ते रहेंगे और उसमें धक्के ही खाएंगे। घर घर में झगड़े हैं आज, क्योंकि मन के तनाव इतने, हर किसी से अहंकार है, बुद्धि का टकराव, मन का टकराव, घर घर में झगड़े, दुख का नाम। गीता की शिक्षा को नहीं पढ़ रहे हैं। अगर हम गीता को नहीं पढ़ेंगे तो हमारा भी जीवन ऐसे होने वाला है। इसलिए गीता को न ध्यान से पढ़ना है, पर ऐसे संग में आकर के गीता को अभ्यास करने वालों को संग करके सीखना भी है कि इसको अपने जीवन पालन कैसे करना है। इसके लिए आपका गीता लाइफ प्रोग्राम। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। एनी वन क्वेश्चन? थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। हाँ जी। थोड़ा रिलेटेड क्लास कि जैसे हम भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज थे, जो उनके जो मतलब 2 शिष्य थे, एक प्रभुपाद जी थे और एक अकिंचन कृष्णदास बाबा जी थे। जो प्रभुपाद जी थे उनका फिलॉसफी और स्क्रिप्चर्स को लेके जो उनका अंडरस्टैंडिंग था वो प्रचार में आगे बढ़े गुरु नानक से। बट जो अकिंचन कृष्णदास बाबा जी थे उनको फुल टाइम सिर्फ जाप करने का उनको शायद उनके गुरुजी ने कहा। तो मतलब इसमें डिफरेंस कैसा कि फुल टाइम जैसे हम जाप कर रहे हैं फुल कर गुरु अमृत से, और जैसे प्रभुपाद जी प्रचार कर रहे हैं, कोई अंतर नहीं है। गुरु बताते हैं, गीता के 4वें अध्याय के 34वें श्लोक में वर्णन आता है। कृष्ण भगवान खुद कहते हैं कि एक तत्वदर्शी, एक शुद्ध कृष्ण भक्त गुरु के शरण में जाकर के उनके मार्गदर्शन भक्ति का पालन करके आप मेरे धाम लौट पाओगे, अपने आप से नहीं। जैसे पीएचडी में भी आपने देखा है ना, वो प्रोफेसर होते हैं जिसके अंडर में आपको पीएचडी करनी पड़ती है स्टडी, तब आप पास होगे। तो वैसे ही स्पिरिचुअल लाइफ में भी इतना डीप नॉलेज है कि स्थिति में क्या बोलना है, क्या सोचना है, क्या निर्णय लेना है, क्या जीवन लक्ष्य बनाना है,
वो हम इतने विशाल शास्त्रों में पढ़कर नहीं समझ पाएंगे तत्काल। जो ऑलरेडी इस विद्या में, इस ज्ञान में, इस भक्ति के पारंगत स्थिति में है, वो हम बता देंगे चाहिए आप ये करो, अभी यहाँ से आगे आने के लिए ये करो, ये करो। उसको इसलिए हम फॉलो करते हैं। अभी वो गुरु अलग अलग भक्तों को अलग अलग सेवाएं में लगाते हैं। किसी को कहते हैं हरे कृष्ण जप करो, किसी को कहते हैं आप पुस्तक बांटो, किसी को कहते हैं पुस्तक छापो, किसी को कहते हैं मंदिर बनाओ, किसी को कहते हैं बीडीजी छापो, किसी को कहते हैं आप पेंटिंग्स बनाओ, किसी को कहते हैं आप किताबों का एडिटिंग करो, किसी को कहते हैं बस सारे में आप संकीर्तन बस पार्टी चलाओ। तो वो गुरु जानते हैं इस भक्ति की वृत्ति के अनुसार से कौन सेवा में लगाया जाए, ताकि भगवान की सेवा में संतुष्ट होकर के अपना जो टैलेंट है, अपना जो स्किल्स है, उसको पूरा लगा करके भगवान की सेवा में तो भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करेगा और अपना स्किल टैलेंट लगा करके खुश महसूस करेगा, आनंद में हैप्पी रहेगा। तो कॉम्बिनेशन गुरु परफेक्ट गुरु जानते हैं। तो ऐसे ऐसे बता रहे हैं श्री भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने श्री प्रभुपाद जी को बोला कि आप विदेशों में अंग्रेजी भाषा में प्रचार करो कि आप इतने अच्छे पढ़े लिखे युवक हो। तो प्रभुपाद जी ने वो किया और प्रभुपाद जी पूरे जीवन, पूरे संसार को धन्य कर दिया अपने गुरु का आज्ञा पालन करके। ऐसे प्रभुपाद जी ने हमें कहा है कि गीता, भागवत, चैतन्य चरितमृत और बाकी प्रभुपाद जी की स्मॉल पुस्तक, जो छोटे छोटे पुस्तक, इन सबको संसार में बांटो। लोगों का उसमें रियल नॉलेज ही नहीं है। इतने बड़े बड़े पढ़ाई कर लेते हैं लोग, जिनके उसमें माइंड, जिसके प्रतिदिन, जिसके साथ दिन में रात जी रहे हैं, जिस माइंड के साथ, उसके मन का कोई ज्ञान नहीं है। घर घर में झगड़े, ऑफिस में झगड़े, कलीग से झगड़े, ट्रैफिक में झगड़े, बॉस के साथ झगड़े। क्यों झगड़े पता नहीं, क्या गड़बड़ क्या होती पता नहीं, मन क्या होता पता नहीं। तो प्रभुपाद जी का ही नॉलेज को बांटो लोग के लिए, यहाँ पर तो जिंदगी ठीक से जी पाए। भक्ति छोड़ करके, वेदों का ज्ञान छोड़ करके लोग इस संसार में दुख से जी रहे हैं, भयंकर दुख से जी रहे हैं। इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा कि आप अगर दुनिया के लिए बेस्ट उनकी आप गाइडेंस, उनका वेलफेयर करना चाहते हो, सोशल वेलफेयर करना चाहते हो, बेस्ट अपने जीवन जीने की नॉलेज दो, गीता बांटो। और वही ये महीना है गीता जयंती का, जिसमें हरे कृष्ण संस्था के भक्त पूरे वर्ल्ड में, आज लाखों भक्त सड़कों पर जा करके पूरे वर्ल्ड में गीता बांट रहे हैं। अभी से आपके प्रोग्राम से 1 घंटा पहले मैं भी सड़क पे गीता बांट रहा था, लोकल रेल में और सड़क पे। फिर 4:45 बजे आया, वहाँ पर के नहा के प्रसाद खा के फिर हो गया वहाँ। तो ये हमारा सेवा है। इस पूरा महीना गीता जयंती है, 4 दिन बाद प्रभुपाद जी के समय से भक्तों ने ये सेवा शुरू किया है कि पूरा महीना हमने गीता जयंती में घर घर जाके, हर कोचिंग क्लासेस में जा करके, हर हॉस्पिटल में जा करके, है ना, हर कॉलेज में जा करके, हर कंपनी में जा करके, हर ट्रेन में जा करके हमने लोगों को ये गीता बांटनी है, प्रभुपाद जी बुक्स बांटनी है। तो पढ़िए, इसको रियल नॉलेज लीजिए अपनी लाइफ के बारे में, और उसको प्रैक्टिस कैसे करना, हमारे मंदिरों में आइए, फ्री प्रोग्राम्स करने हैं आपके लिए। तो ये सेवा आप सबसे भी निवेदन है मेरा। आने वाले 11 तारीख को गीता जयंती है, और उसके अलावा पूरे महीना भर भी ये सेवा जारी है। तो आप भक्तों के पास में स्कूल से, कॉलेज से 1-2-4 घंटा मिल सकता है, तो प्लीज़ मैं आपसे हाल ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमको बताइए, हम आपको बताएंगे कहाँ पर आप हमारे साथ चल सकते हैं। मॉल्स में, कंपनीज में, कॉलेजेस में आपको भी अपने सांसारिक पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स और स्टेज फियर चला जाएगा, पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स इंप्रूव हो जाएंगे, और लोगों से कैसे व्यवहार करना है सीखने को मिलेगा प्रैक्टिकली। तो साइड बेनिफिट्स बहुत सारे हैं, और मेन बेनिफिट है कि भगवान कहते हैं गीता के 18वें अध्याय के श्लोक नंबर 68 और 69 में कि ये जो गीता बांटने की सेवा मेरा कोई करता है भक्त, उस भक्त से प्रिय ना तो मुझे कोई था ना कोई है, और ना भविष्य में कोई ऐसी सेवा कर सकता है जो कह देगा मेरे को इस भक्त से ज़्यादा प्रिय हो जाएगा। इस भक्त से प्रिय मुझे भविष्य में कोई नहीं होने वाला, अनादि काल तक के लिए हो गया, भगवान फ्यूचर का भी हो गया कि जो मेरा गीता ज्ञान स्वरूप बांटता है उससे वो ज़्यादा प्यारा मुझे कोई है नहीं संसार। तो सबसे निवेदन है कि आप भगवान के प्रिय बन सकते हैं। जो ही सेवा करेगा भगवान, आप चाहे बोल जाए साल 2 साल 10 साल बाद में, भगवान याद रखेंगे। 2024 में इस भक्त ने मेरे लिए मुंबई में गीता बांटने का सेवा किया था, मैं इसके कृतज्ञ हो गया, मैं इसको सेवा करूँगा, मैं इसको भूलूंगा नहीं अभी। तो आपसे निवेदन है मेरा सबसे कि आप लोग भी सेवा कीजिए, अपने जीवन को भगवान का आशीर्वाद से सींचिए। कितने लोग सेवा करने के लिए इच्छा रखते हैं? हाथ कीजिए कृपा करके। ओह एक सब लोग, बहुत धन्यवाद। तो कितने लोग हैं जो वीकडेज में सुबह या दोपहर या शाम को कुछ 2-3 घंटे फ्री, 1-2 घंटे फ्री हो सकते हैं? हमारा अंधेरी में जो स्टॉल है, अंधेरी स्टेशन के पास ही हमारा स्टॉल है, टेबल, जहाँ पर हमारे स्टूडेंट्स या मैं भी बैठता हूँ, और हम रात लोगों को हरे कृष्ण बोलने की दिखाते हैं, बहुत लोग लेते हैं।
तो कितने लोग अंधेरी ऐसे आ सकते हैं, स्टेशन के पास आ सकते हैं, आसानी से, मुश्किल नहीं है? हाथ रख दीजिए। ओके, बहुत सारे लोग हैं। ओके, वेरी नाइस। और बाकी लोग, आप लोग कैसे कर सकते हैं? हाँ, या तो ऐसे भी कर सकते हैं, आप यहाँ से पुस्तक लेके जाइए, 5 गीता अपने साथ में आज, और अपने पड़ोस में बुक शॉप्स हैं ना कहीं, तो बुक शॉप्स वाले भी ले लेते हैं गीता, और अपने कस्टमर्स को फिर वो बांटते रहते हैं। या आसपास में पड़ोसी घर है, या पड़ोस में मार्केट है, बाजार है कुछ, तो वहाँ भी आप जाके बांट सकते हैं गीता, या हमारे टेबल पे आ जाइए, ईजीएस्ट बेस्ट है। तो कितने लोग वीक डेज में कोई टाइम पे फ्री हो सकते हैं? आ दीजिए एक बार। ओह, वेरी नाइस। ओके, तो ऐसा करते हैं, प्रोग्राम के बाद में आप भक्तों से नाम पूछ लो, नंबर ले लो, और किस टाइम पे वीक डेज में या वीकेंड्स पे आ सकते हैं तो वो पूछ लो, फिर सबको मौका देना चाहिए सेवा का। थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की, गीता जयंती महोत्सव की, हरे कृष्णा। थैंक यू। वो मेरा एक्चुअली लास्ट वो था कि उन्होंने उनको मतलब अटेंशन कृष्णदास बाबू जी को प्रचार के क्यों नहीं कहा उनकी जैसे? वो उनको जैसा ठीक लगा, गुरु को, अच्छा, गुरु सिंधु को आदेश। उस भक्त के लिए जो गुरु को बेस्ट लगा उन्होंने उसको बोला। हमको अपने गुरु से पूछना है। हमारे परम गुरु श्रील प्रभुपाद जी ने हमको बोल ही दिया है कि सब लोग ये ग्रंथ वितरण की सेवा इस संसार में सबसे ज़्यादा जरूरत है। ये सेवा हम सबको प्रभुपाद जी ने इतना बोला है कि प्रभुपाद जी ने बोला है, एज लॉन्ग एज बुक डिस्ट्रीब्यूशन गोज ऑन आई विल नेवर डाई। यहाँ तक बोल दिया प्रभुपाद जी ने कि जब तक ये ग्रंथ वितरण की, ये मेरी पुस्तकों से ज्ञान भगवान का देने की आप सेवा जारी रखोगे जब तक लोगों तक, मैं कभी मरूंगा नहीं। हालांकि प्रभुपाद जी शरीर छोड़ दिए 1977 में, पर अपनी शिक्षाएं ग्रंथों में प्रभुपाद जी कैद करके गए, भगवान की शिक्षाएं। इसको अगर हम बांटेंगे तो प्रभुपाद जी आज भी हमारे साथ हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। Hare Krishna. So we would like to thank His Grace Emmanuel Guruji for giving such a wonderful class on Bhagavad Gita. So we will thank Emmanuel Guruji by chanting once loudly Hare Krishna Mahamantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare